30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। टीएसजी चैरिटेबल फाउंडेशन ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के अमूल्य और प्रेरक कार्यों को सम्मान देने के लिए शनिवार को टीएसजी एमराल्ड व्यू होटल में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रशंसा पुरस्कार प्रदान करने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया है और कर्तव्य से परे एक अनुकरणीय भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डॉक्टर तुलसीदासन और वरिष्ठ अतिथि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डॉक्टर ओंकार, उनके सहित चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। पुरस्कार समारोह में लगभग 150 चिकित्सा पेशेवरों को सराहना और शाश्वत कृतज्ञता के एक छोटे से प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस शानदार समारोह में गायकों का विशेष प्रदर्शन शामिल था, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। टीएसजी परिवार के सदस्य दिनाकरन टीएसजी भास्कर से रेखा भास्कर, कार्तिक दक्षिण भास्कर एवं सचिन समारोह में उपस्थित रहे, जिन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, आया कार्यालय कर्मचारियों, तकनीशियनों, ड्राइवर, पुलिस ड्यूटी अधिकारियों और कई अन्य जैसे चिकित्सा पेशेवरों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने अनुभव को भी साझा किया। दो अचीवमेंट बताता हूं। 2023 में सोशल जस्टिस फोरम में तमिलनाडु में टीएसजी फाउंडेशन को सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल फिलहाल भारत का बहुत बड़ा अवार्ड है महात्मा अवार्ड। इसको ऑर्गेनाइज करता है आदित्य बिरला ग्रुप और इस अवार्ड को रतन टाटा जैसे दिग्गज हस्तियों ने लिया है। और 2023 में अंडमान से टीएसजी फाउंडेशन को चुना गया और दिल्ली जाके टीएसजी फाउंडेशन के चेयरमैन भास्कर जी महात्मा अवार्ड लेकर आए। ये आज तक के जो काम थे, मैं कोशिश किया छोटे शब्दों में कहने के लिए, क्योंकि काम और भी है, लेकिन आज अवार्ड सेरेमनी है, उन लोगों को सम्मानित करने का है जो हमेशा जिंदगी बचाने में और जिंदगी जीने में होप देते हैं। आज उनका दिन है, तो मैं अपनी बात यहाँ करता हूँ और अपने होस्ट को कॉल करता हूँ। थैंक यू। हमारे जो यहाँ पर मेहमान आए हैं, उनके योगदान के लिए उनसे अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही धन्यवाद करते हैं। इसके बाद डॉक्टर तमन्ना जी से अनुरोध करते हैं, कृपया मंच पर आए। उनके कार्यों का एप्रिसिएशन। थैंक यू मैम। डॉक्टर हमारे जो पीड़ित हैं, हमारे जो पेशेंट हैं, उनका बढ़ चढ़ के थैंक यू सर। प्रीति और इसके बाद है राजेश्वरी जी, दीपा कुमारी, श्रीमती दीपा कुमारी, श्रीमती बीनू, अगला ओपीडी के स्टाफ है रोजीना, मीना कुमारी, श्रीमती मीना इकबाल है।
विनीता, नर्सिंग ऑफिसर विनीता, श्रीमती जय, सभी ग्रुप के शेखर, जॉन, मोहम्मद शफीक। तो कहते हैं हर डॉक्टर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, हर डॉक्टर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, इसलिए कोरोना को हराकर लाखों जिंदगियां बचाई। Credited to Dr. Omkar Singh and Dr. Tulsi sir because I am in Port Bay, working in GV Pant Hospital is just because of both of them. My father came to Port Bay. I was working in Ramachandra and Tulsi sir से जाके मिले थे कि बेटी को ऐसा जॉब चाहिए है Port Bay में, तो सर ने बोला okay she can come and join. And Omkar sir was my first boss who has tolerated me day and night. So I want to praise him. कोविड के समय जिस तरह मेरा साथ दिया, जिस तरह काम किया, और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि कोविड को जितना अच्छा अंडमान ने मैनेज किया शायद ही किसी स्टेट ने मैनेज किया। हर स्टेट में कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी। एक हमारा ही आइलैंड था जहाँ पे कि रेमडेसिविर एक्सपायर हो गया, बिना यूज हुए, क्योंकि हम लोगों ने जुडिशियली यूज किया। आप सभी लोगों ने सहयोग किया, यहाँ कोई पैनिक नहीं हुआ। तो आज ये बड़ी खुशी की बात है कि TSG फाउंडेशन ने आप लोगों के काम को सराहा है। मैं यदि अपनी बात कहूँ तो मैं बड़ा पेसिमिस्ट आदमी हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि मैंने जितना किया मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, और ये एक बहुत मेरे लिए जो हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहता है कि मैं भी कुछ भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं इससे भी और बेटर करता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने काम को पूरी सिंसियरिटी से, पूरे लगन से कीजिए और कोशिश करिए कि कितना बेहतर आप इसको कर सकते हैं। अवार्ड्स अपने आप आएंगे, लोगों का रिकॉग्निशन अपने आप होगा, सभी आपके काम को जरूर पहुंचाएंगे। दो शब्द TSG फाउंडेशन के बारे में जो मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी ने बताया था, इनकी जो दुकान है उसके सामने एक दुकान थी उषा वस्त्रालय, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। तो उषा वस्त्रालय के जो मालिक थे वो हमारे बहुत करीबी थे, और पुराने जमाने में होटल्स नहीं रहते थे, लोग बाहर से आते थे तो वही रहते थे, तो हम लोग भी उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। उनकी एक टैक्सी भी थी, उसी में घूमते वक्त भी थे। तो उन्होंने बताया कि गोस्वामी जी के यहाँ जितने वर्कर्स काम करते थे वो उनका किस तरह ख्याल रखते थे, हर छोटी बड़ी चीज है। जैसे उन्होंने बताया कि जटी पे जाके 10-10 रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उन लोगों ने उसे देखा है, उन लोगों ने देखा है कि किस तरह उसको एक अपने बच्चे की, अपने परिवार की तरह वो डांटते भी थे, गाली भी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनका ख्याल रखते। ये बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस लेगेसी को उनके पिताजी ने जो एक सोशल वर्क किया, उनके बच्चों ने कितनी खूबसूरती से संभाला है। और आज इतने साल से जो TSG फाउंडेशन काम कर रहा है, जैसा कि अब सभी जानते हैं कि मॉर्चरी की समस्या पूरे आइलैंड्स में थी, बॉडी को प्रिजर्व करने की जो समस्या थी, और सही समय पे जितना अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के उन्होंने जो काम किया है वो रेगी तारीफ के काबिल है। आप सभी लोगों का उन्होंने सम्मान किया। इसके बारे में एक छोटा सा शेयर करता हूँ कि कभी कभी एप्रिसिएशन जरूरी होता है। किसी शायर ने कहा है, उर्दू का है, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, कि जब हम ही न महके तो साहिब, जब हम ही न महके तो साहिब, तुम वादे सबा कहलाओ तो क्या। मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं हिंदी में समझाता हूँ। वादे सबा एक ऐसा बयार या ऐसी हवा होती है जो जन्नत में, अस्वर्ग में चलती है। वो जब चलती है तो हर फूल खिल जाता है, कोई भी फूल हो वो खिल जाता है। तो लोगों को जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो उनके अंदर वो भावना नहीं आएगी। तो आज उन्होंने आज एक बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स से, हमारे परिवार के लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ये जो भाव है, ये भावना है, अपने मन में रखिए, अच्छे से काम कीजिए। और TSG फाउंडेशन को भी सत नमन है कि उन्होंने एक सोशल कॉज को इतनी अच्छी तरह से पकड़ा है और उसे निभा है। धन्यवाद।
आप सभी जानते हैं ऑलरेडी टीएसजी फाउंडेशन या टीएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से जो सेवाएं गत 15 सालों से हमारे दीप समूह में कर रहे हैं, छोटे तौर पर शुरू किया लेकिन अब तो एक बड़ा ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। अभी आपने देखा एक पेशेंट का जो मेलन जाने के लिए टिकट भी अभी सबका सामने अभी उनको दिया है। इस तरह की खासकर मेडिकल लाइन में आज जो यहाँ पर जो फैसिलिटेट किया गया है हमारे डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स और तमाम लोगों को, तो उनको जो है हम लोग जो ये देखता है कि हम लोग एक मेडिकल डिपार्टमेंट में यहाँ से किसी को रेफर हो जाता है, अनिशी स्कीम बंद हो जाने के बाद पेशेंट को जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आयुष्मान भारत में आप सभी जानते हैं पेशेंट को जो है रेफर हो जाता है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल उतना कम पैसे में कोई भी ऑपरेशन मेलैंड में नहीं करना चाहता है। जाता है वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होता और वापस आ जाता है। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात करने में। तो इसीलिए जो है अभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक टीएसजी फाउंडेशन सामने आके उनको कम से कम टिकट या अन्य सुविधाएं उनको देता है, तो उससे जो है हमारे जो गरीब जनता है, रोगी है, उसको कुछ सहायता मिलता है। आप सभी आज जो कोरोना पीरियड में जिस तरह से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम किया है, आप सबसे पहले तो कोरोना जो वायरस था इस तरह फैला, हमें तो तैयार होने का कोई समय नहीं मिला। हमारा तैयारी बहुत अधूरी थी, लेकिन कोरोना वायरस ने अपना कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन उस समय भी हम इतने दूर दरार आइलैंड द्वीप में, वो भी कैम्बेल वे से डिगलीपुर तक, हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस था, जिसमें इतने भारी एक महामारी को जो हमने कभी सुना नहीं, उसके बारे में, उस वायरस के बारे में कोई आइडिया नहीं है हमको, उसका ट्रीटमेंट पता नहीं है, डायग्नोसिस कैसा करें, लैब ये तक हमें पता नहीं था शुरुआत में। ऐसे हालत में जो हमारे जो स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर से लेके सभी ने अपना जान को परवाह नहीं करके, क्योंकि सभी को डर था। एक्चुअली इसमें क्या था, आपने हमसे पहले वक्ता से भी सुना है कि कोरोना के समय आप सभी जानते हैं किसी का मदर का डेथ हो गया, बेटा जो है मदर का डेड बॉडी लेने नहीं मांगता। मैंने अपना सोशल मीडिया में और न्यूज में भी देखा है, मेलैंड में हम लोग से बहुत बुरा हाल था। अंडमान का टीम जो है डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने सभी मिलके इस महामारी को बहुत दूर तक बहुत अच्छा से कंट्रोल किया, और हमें कमी बोलकर इसका ट्रीटमेंट में या पेशेंट को ऑक्सीजन मेनली लेकर कभी कोई कमी नहीं हुआ। उस समय डॉक्टर ओंकार सिंह डीएचएस में थे, उससे पहले का भी जो डीएचएस था या उसके बाद में भी आए, सभी ने मिलकर इसको अच्छा से काम किया है। और आज जिन को जो उस समय काम किया है, उनका जो इस तरह से उनका जो मैंने उनको जो इस तरह के एक मंच देना, टीएसजी फाउंडेशन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सोचा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स एंड स्टाफ है उनको बुला के, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप देखे होंगे हमेशा सोशल मीडिया में और सब जगह जो मेडिकल के बारे में गलत चीजें आती हैं, लेकिन जबकि आप जानते हैं इस तरह की मैंने जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में एक अच्छा बोलना, एक उनका जो काम करने से उनको जो इस तरह के ये जो गिफ्ट उनको पुरस्कार देने से उनका मनोबल बढ़ता है और अच्छा काम करने के लिए वो और अंदर से आएंगे। और इसको जो है बहुत अच्छा, मैं इस सोच को जो कैसे लाए टीएसजी फाउंडेशन, उसके लिए आप सबको बहुत बड़ा नमस्कार। बहुत अच्छा काम किया है। और जो मेरा ये मानना है, मैं तो 38 साल नौकरी डॉक्टरी में किया, कैम्बेल वे से डिगलीपुर तक नौकरी किया। इसमें मुझे ये है कि हम लोग जो जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, और हमको हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट, चाहे डॉक्टर से लेकर सबसे नीचे के पोस्ट तक, हमको ऊपर वाला का ये कृपा है। हमारे 14 जनरेशन में कोई न कोई बहुत अच्छा पुण्य काम किया, इसलिए हमको हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी मिला। क्यों?
क्योंकि और कोई डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आता है, उसको जो है दर्द के तुरंत दर्द जो है हम ठीक कर सकते हैं, बुखार आने से बुखार उतारते हैं, पेट कोई भी पेट दर्द है उसको उसी के साथ खाली उसका रिलीफ, सिम्टम्स का रिलीफ ही नहीं है, उनको बिस्तर देना, उनके माथे के ऊपर फैन देना, उनका सेवा करना, नर्सिंग केयर करना, उनको खाना खिलाना, इतने चीजें एक आदमी आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे आइलैंडर्स जो हमारे भाई बहन हैं, जितना भी अभी नौकरी करता है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी भाषा बहुत ही प्यार से, जैसे हम अपने लोगों से बात करता है, पेशेंट से थोड़ा प्यार से बात करना है। मेरा यही एडवाइस है, पेशेंट से प्यार से बात करिए, उनका बात सुनिए और उनको जो है जो देना है ट्रीटमेंट वही होगा। लेकिन आप अगर उनका जो एम्पैथेटिक व्यू अगर नहीं लेते हैं तो आप अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करने से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो सेटिस्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग को और ज्यादा ध्यान देना है और इस तरह की आयोजन अगर और भी लोग करते हैं तो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और इससे बढ़िया काम, और हम तैयार है, इससे बड़ा कोई भी महामारी हो, कुछ भी हो, उससे लड़ने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर हमेशा तैयार है, उसका कभी पीछे नहीं जाएगा, कोई हेल्थ वर्कर पीछे नहीं जाएगा। और एक बात मुझे यहाँ बताना है, टीएसजी फाउंडेशन के तरफ से जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, हमारा अंडमान में बहुत टीएसजी फाउंडेशन हो सकता है, लेकिन उनका सोच बदलना पड़ेगा। हमारा पैसे बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस पैसे को किस तरह से खर्च करना है, खाली अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर या बाकी तमाम लोगों के ऊपर 14 जनरेशन के लिए पैसा रख के जाना बहुत बड़ा चीज नहीं है। उसके लिए ये जो एक टीएसजी फाउंडेशन का तरह एक 10, 15, 20 फाउंडेशन हमारे यहाँ हो सकता, तो हमारे यहाँ का गरीब जनता जो जिसको जरूरत है, खाली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, और कई तरह के प्रॉब्लम्स आता है एजुकेशन में और कई तमाम चीजों में, वो सब आकर इस तरह की जो जगह ले, तो क्या एक फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, कई फाउंडेशन होगा, वेलफेयर मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट आएंगे, है कैपेसिटी अंडमान में। मैं तो गत 40, 50, 45 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, नस पता है अंडमान का। तो आगे आए, इस तरह का ट्रस्ट बनाए, हमारे लोगों को मदद करें, यही मेरा प्रार्थना है। और इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए वंस अगेन टीएसजी फाउंडेशन, खासकर भास्कर जी और बाकी तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भगवान से प्रार्थना करूंगा टीएसजी फाउंडेशन बहुत बड़ा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जो नेशनल लेवल पर जाए। थैंक यू। Our chief guest and guest of honor, I stand here today on behalf of the entire TSG Charitable Foundation team to express heartfelt gratitude and offer a vote of thanks for this incredible event. We are privileged to be part of this momentous occasion where we honor and felicitate our healthcare workers who have been true heroes. First and foremost, we would like to extend our sincere appreciation to all the doctors, nurses, paramedics, technicians and support staff present here. Your selflessness, resilience and unwavering commitment to saving lives have not gone unnoticed. You have worked tirelessly, often risking your own health and well-being to ensure the safety and care of others. We salute you for your extraordinary efforts. A special thanks to the organizing committee for this meticulous planning and coordination. We have Amir Bhaiya, Saji Bhaiya, Mr. Agustin Koilraj, Sebastian Bhaiya, even Saurabh Nair. Your hard work, enthusiasm and attention to detail have made this event memorable and for everyone involved. You have truly created a platform to recognize our healthcare workers. Last but definitely not the least, I would like to thank my fellow members of the TSG family. We have Dinakar Paribar here, Karthik Anna, my dad, Sachin, my dear mother is also here, and all my other cousins and aunts who are not present here. You have all been a true inspiration to us, to the younger generation, and it is amazing to see the philanthropic name of our dear T.S. Guruswami Tata being carried forward. In conclusion,
let us remember that this felicitation event is not just a one-time recognition. It is a reminder to us all to continuously appreciate and support our healthcare workers, and together let us continue to advocate for their well-being and ensure that their efforts, your efforts, are not being taken for granted. Thank you and God bless. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।